हद गहराई, सरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तो खुद कितना खूबसूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। बिन यीशु मैं कुछ भी नहीं, बिन यीशु मैं कुछ भी नहीं यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तो करता इतना, प्यार तो करता इतना, अपने हाथों में मुझे सूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। तेरा कलाम है जैसे है अनमोल मोती, जैसे है अनमोल मोती। जरात है कदमों के लिए और मेरे दांतों की ज्योति, जरात है कदमों के लिए और मेरे दांतों की ज्योति। साहे ज़मानो जिंदा खुदा, साहे ज़मानो जिंदा खुदा, तू ना झूठी सूरत है यहोवा। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। आमीन। आइए हम सब अपनी जगह पे बैठेंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आमीन। प्रभु तेरी महिमा हो मेरे मालिक। तेरे दास ने तेरे वचन को थाम लिया मेरे मालिक, उसने तेरे वचन को मान लिया मेरे परमेश्वर, उसने तुझको जान लिया मेरे परमेश्वर। इसलिए तेरा अनुग्रह आज इस जगह पे भरपूरी से और बहुतायत से काम करेगा यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। ओके, तो पहले सेशन में हम सब ने क्या सीखा? परमेश्वर ने आदम को अर्थात मनुष्य को छोड़ दो, आदम को छोड़ दो, बोलो परमेश्वर ने मुझे इस धरती पे परमेश्वर के जैसे वचन को घोषित करने के लिए बनाया है। परमेश्वर का वचन, बोले परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में, मेरे मन में, मेरी जुबान पे, मेरे जीवन में है। मैं परमेश्वर का सहकर्मी हूँ। मेरे जीवन में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, शैतान मुझे बिगाड़ नहीं सकता। बोलो आमीन आमीन आमीन। अब आप देखेंगे शैतान आपको क्यों नहीं बिगाड़ सकता, वचन की सामर्थ क्या है। आमीन। तो जल्दी से एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों 12:2। इब्रानियों 12:2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। यीशु की ओर ताकते रहें। बोलो ताकते रहो। संसार में कहां ताकते हैं? गाना है ना, ताकते रहते तुझे सांस सवेरे। हालेलुया। यस, सांस सवेरे सही बोला है, उसने संसार के लिए सही बोला। यीशु की तरफ ताकते रहो, सुबह शाम दोपहर हर समय यीशु की ओर। विश्वास के कर्ता, देखिए
एक व्यक्ति, आप किसी से बिजनेस के बारे में राय लेने जाओगे तो किसके पास जाओगे? जो उस बिजनेस को सक्सेसफुली कर चुका है। या आप किसी और के ऐसे के पास जाओगे जो बिजनेस शुरू कर, मान लो आप कौन सा बिजनेस चालू करना, आपको कौन सा बिजनेस चालू करना? बोलो 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 बोलो। सोल्स का, आत्मा का बिजनेस है। तब आपको ऐसे व्यक्ति के पास जाना है जिसने सबसे ज्यादा आत्मा बचाई है, वो है यीशु मसीह। आमीन आमीन। आपको जिस चीज का बिजनेस चालू करना, मान लीजिए किसी को डेयरी फार्म खोलना है, मैं चिकन पोल्ट्री फार्म नहीं खोल सकता, वेज हूं ना, तो डेयरी फार्म किसी को खोलना है, दूध का बिजनेस करना है, तो किसी ऐसे के पास जाओगे जिसने दूध का बिजनेस किया और वो बर्बाद हो गया, ऐसे के पास जाओगे? किसी ऐसे के पास जाओगे जिसने 2 गाय से शुरू किया, आज 200 गाय है, राइट, उसने बढ़ाया, उसके पास आप जाओगे। तो विश्वास के कर्ता, सबसे ज्यादा विश्वास करने वाला मनुष्य कौन है? आमीन। सबसे ज्यादा विश्वास करने वाला मनुष्य यीशु मसीह है। बोलो यीशु मसीह, क्योंकि परमेश्वर का बेटा मनुष्य का बेटा बन गया। 100% परमेश्वर, 100% मनुष्य का बेटा। तो सबसे ज्यादा विश्वास करने वाला कौन है? यीशु मसीह। और क्या करता था? पिता की उपस्थिति में जाके सुनता था। सबसे पहले सुनने की आदत डालो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सुनने से क्या होता है? विश्वास आता है, हमें विश्वास आता है, और तब आप विश्वास में धनी होंगे। अगर आपके जेब में, आमीन बोलने के लिए तैयार रहना, अगर आपके जेब में हमेशा करोड़ों रुपए पड़े रहे तो, आमीन। यार पैसे के मामले इतना तेज क्यों बोलते हैं? हाले हाले रहेगा, बोलो मेरे पास रहेगा, मेरे पास है, मेरे पास रहेगा। मेरे पास परमेश्वर ने कहा है, गुप्त स्थानों में और अंधकार में छिपा हुआ धन परमेश्वर हमें और आपको देने वाला है। क्योंकि हम, अगर वो धन किसी गलत लोगों के हाथ में पड़ेगा, वो और अंधकार करेंगे, लेकिन परमेश्वर हमें देगा, हम जानते हैं उसे उजाले में कैसे इस्तेमाल। हालेलुया। आमीन। लोग बोलते नहीं रे, मसीह लोगों से मैंने देखा है, नहीं नहीं नहीं, वो नंबर 2 का पैसा है, मेरे को तो नहीं चाहिए। क्यों? आप मसीह हो ना, आप भी तो पहले नंबर 2 के थे, आपको प्रभु ने दिया ना। हम भी तो पहले पाप किए हुए, अंधकार में फंसे हुए, इतने सारे गड़बड़ काम किए थे, लेकिन प्रभु ने हमें चुन के उजाले के लिए इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं? कर रहा है ना। तो वो धन जो अंधकार में पड़ा हुआ है, हमें दीजिए, हम परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करेंगे। आमीन। कभी भी ये मत सोचो वो जादू टोना किया हुआ धन है, लेकिन वचन में मजबूत हो तो लेना। हालेलुया। जादू टोना किया हुआ धन वचन में मत, नींबू मिर्ची डाल के अब 500 का बंडल पूरा इतना रखा हुआ है, दे दो, ले लो, लेकिन वचन में मजबूत हो तो, और उसे किस लिए लोगे? परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करोगे। अंधकार का धन परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करोगे, पूरा धन पवित्र हो जाएगा। आमीन, हो जाएगा। जब एक गुथे हुए आटे में से थोड़ा सा तोड़ के जब आप देखते हो बहन लोग, ये ताजा है, इसका मतलब वो सर्टिफाई हो जाता है कि पूरा आटा ताजा है, राइट। इसी तरह जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपना धन इस्तेमाल करेंगे, सब अच्छा हो जाएगा, और जो परमेश्वर धन देता है उसमें दुख नहीं मिलाता। आमीन आमीन। ओके, तो सिद्ध विश्वास के कर्ता, हमें किसकी तरफ देखना है? यीशु की ओर। सबसे ज्यादा विश्वास सिद्ध करने वाले, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। बोलो ताकते रहे। ताकते रहे। इब्रानियों की किताब 12:2 में लिखा हुआ है। उससे पहले सिस्टर एक वचन खोल लेंगे, नंबर्स, गिनती 21:9, पेज नंबर 191। गिनती, पुराना नियम, गिनती 21:9। तो इब्रानियों 12:2 में लिखा हुआ, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर, सभी लोग बोले ताकते रहो, ताकते रहो, बोले 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 ताकते रहो, ताकते रहो, ताकते रहो, ताकते रहो, और जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, और ताकते रहो। विश्वास के कर्ता मतलब जिसने सबसे अच्छा विश्वास के द्वारा काम किया। यीशु मसीह ने कब वचन घोषित किया और वो फेल हो गया? जरा सोच के बताइए। कभी भी 4 दिन का मरा हुआ मुर्दा जिलाना था, यीशु मसीह ने वचन घोषित किया और नहीं किया, हुआ क्या? हुआ? आजकल के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विश्वासी हैं जो 2 दिन का बुखार उतारने में नाकामयाब हो जाते हैं। क्यों? ताकना छोड़ दिया, संसार में ताक रहे हैं, भीड़ की तरफ ताक रहे हैं, है ना।
भीड़ की तरफ ताक रहे हैं, और भीड़ में जिनकी जेब ज्यादा फूली हुई है उसकी तरफ ताक रहे हैं। ये बंदे से दोस्ती करना पड़ेगा, ये कुछ कर सकता है चर्च के लिए। अरे परमेश्वर इसको इस्तेमाल कर देगा भाई, जो शैतान बोलता है। आमीन, हालेलुया। तो विश्वास के कर्ता यीशु मसीह ने विश्वास को करके दिखाया, वचन को घोषित करके विश्वास किया और उसने सब कुछ करके दिया। उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं था। और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर, सिद्ध करना वाला मतलब जिसने सब कुछ वचन के द्वारा पूरा किया, कहीं भी फेल नहीं हुआ, वो सिद्ध है। आमीन। तो विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। अब ताकते रहने का मतलब क्या है? ताकते रहना। आमीन। सवाल आएगा आपके लिए, जरा ध्यान से सुनिएगा इस वचन को, पढ़िए सिस्टर। गिनती का किताब 21 का 9, ये उस समय की घटना है, मैं सिर्फ थोड़ा सा बता दे रहा हूं। जब यहोवा परमेश्वर की आज्ञा से मूसा इजराइल में गया, मिस्र में गया और इजराइलियों को निकाल ले आया, बंधुआई से निकाल लाया। तो उसके पीछे क्या क्या हुआ आप सब लोग जानते हैं, कैसे फिरौन को हराया, समुद्र को 2 भागों में बांटा। तो ये सब कुछ सारी बातें करके इजराइलियों को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा क्या किया? बचा लिया, निकाल लाया। सबको मालूम है ना कि इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में थे। यस। तो जब निकाल लाया परमेश्वर, तो उसके बाद जब ये चल रहे थे तो प्रभु मन्ना देता था, फिर मूसा उनको अच्छी अच्छी बातें बताता था, परमेश्वर से बातें लेके उन्हें बताता था। प्रभु मन्ना देता था, जल देता था, सब कुछ का ख्याल रखता था परमेश्वर उनका। लेकिन बीच में भी उन्होंने, इजरायली लोग कुड़कुड़ाना, मूसा तो कैसा व्यवस्था रखता है, परमेश्वर क्या हमें इधर लेके आया मारने के लिए? पानी में नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है, इससे अच्छा तो हम मिस्र में गुलाम अच्छे थे। बहुत सारे लोग, जब प्रभु में इतने सारे लोग आए, मालूम है क्यों आए? कोई अपने आप से नहीं आया, हर एक के जीवन में गवाही हुई है, इसलिए आया है। आया कि नहीं आया? परमेश्वर ने हर एक के जीवन में काम किया है, इसलिए आप इस जगह पे यीशु के भवन में बैठे हो। अब होता क्या है, प्रभु ने एक बार काम किया तो क्या दूसरी बार काम नहीं करेगा? करेगा। परमेश्वर आज और युगान युग एक समान है। हमें अब सुनिए, अब व्यक्ति यहां कलीसिया में बैठ के बोलेगा, पास्टर जी मैंने आपको बोला था 2 महीने पहले इस काम के लिए प्रार्थना करने के लिए, और वो काम अभी तक हुआ नहीं। अब लगता है उपवास प्रार्थना नहीं करते हैं पास्टर जी। पास्टर जी, क्योंकि वो प्रार्थना रिक्वेस्ट किसके पास लेके आया? पास्टर जी के पास। पास्टर जी आप थोड़ा बढ़िया से तगड़ा वाला प्रार्थना करो, मेरा काम हो जाना चाहिए। इजरायली लोग मूसा के पास यही करने जाते थे, अरे भोजन नहीं मिल रहा है, ठीक से खाना नहीं मिल रहा है, व्यभिचार में फंस गए। परमेश्वर ने मालूम है क्या किया? क्रोधित हुआ। यहोवा परमेश्वर क्रोधित हुआ और क्या किया? उनके लिए क्या भेजा? विषधर, विषैले सांपों को भेज दिया, और जंगल में इजरायलियों को, ऐसे इजरायलियों को जिनको परमेश्वर बचा के लेके आया था, उनके लिए मृत्यु दे दिया। सांप ले आया और सांप जिसको काटता था वो मर जाता था। सुना है आप लोगों ने? मर जाता था। अब यहां पे मूसा फिर से प्रभु के पास गया, यहोवा के पास गया, और प्रभु से पूछने लगा, प्रभु क्या सबको मार डालेगा? बचा के ले आया, प्रभु कुछ दया कर। प्रभु ने बोला ओके, इतना दया वाला परमेश्वर, आप उसके पास जाओ और प्रार्थना करो। दयावान परमेश्वर ने कहा, क्या उपाय दिया? कोई बताएगा? पीतल का सांप बनाकर खंबे से लटका। मतलब सबको मालूम, सब एक साथ बोल रहे हैं, सबको मालूम है हमें। वेरी गुड। पढ़िए सिस्टर, गिनती का किताब 21 का 9। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिस जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, वह जीवित बच गया। बोलो आमीन। तो जब सभी लोग सांप के डसने से मर जाते थे, तो यहोवा ने बताया एक पीतल का सांप, मूसा को बताया एक पीतल का सांप बना के ऊंचे खंबे पे डाल दो, जिस किसी को सांप काटे वो तुरंत उसकी ओर ताकता रहे। किसकी तरफ? उस पीतल की सांप की तरफ जो बनाया गया है, और जब उसकी तरफ देखेगा तो वो मरेगा नहीं। मेरा सवाल पूछूं,
मेरा सवाल ये है, क्यों पीतल की सांप की तरफ देखने से लोग बच गए? क्यों पीतल की सांप की तरफ देखने से लोग बच गए? क्यों नहीं बचे? जी, परमेश्वर ने बोला था, यस आमीन, परमेश्वर का वचन था इसलिए बचे, और प्रभु को दया आया, यस इसने उपाय बताया, आमीन। बताएंगे जी? विश्वास था, यस प्रभु के वचन पे विश्वास है, पर उसने सांप बनाया, बच गया, प्रभु बोला है बच गया। यीशु मसीह का प्रतीक है वो, जैसा यूहन्ना में यीशु मसीह का कि जैसे मूसा के समय में वो जंगल में वो सांप की तरह देखे तो वो बच गए, ऐसे मनुष्य का पुत्र के ऊपर चढ़ाया जाएगा, यस तो इसको देखे और बच जाएगा। आमीन यीशु आमीन का सिंबल है। यस आमीन आमीन आमीन। बहुत बड़े ताली बजाइए सिस्टर के लिए, और यीशु के लिए ताली बजाइए। हालेलुया। और कोई? यस, सैतान डिबेटेड, यस वेरी गुड। सिस्टर के लिए भी ताली बजाइए। हालेलुया। और कोई? जैसा सांप घुटने पे लटका है, ऐसा हमारा प्रभु यीशु मसीह घुटने पे लटका। आप मानेंगे नहीं? आप मानेंगे नहीं? आप सब जवाब देंगे। भाई के लिए जोर से ताली बजाइए। एक्चुअली कलिसिया में ऐसे लोग रहे ना, हजारों लाखों लोग प्रभु में बचाए जाए। प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। आमीन आमीन। ताकते रहो, हालेलुया। बोलो ताकते रहो। किसकी तरफ? सिद्ध करने वाले और विश्वास के कर्ता यीशु मसीह की ओर ताकते रहो। प्रभु कहता है ताकते रहो। अब यहोवा परमेश्वर ने कहा किसी को सांप काटे, किसी को सांप काटे और उसे कहा मैं पीतल की सांप की तरफ ताकते रहे। ध्यान से सुनिए, एक साइंटिफिक रीजन है यहाँ पे, सत्य है यहाँ पे, एक रीजन है। आप सबने बोला सही है कि परमेश्वर का वचन जब उसने कह दिया पीतल का सांप देखेगा बच जाएगा, तो बचना ही है, तो प्रभु ने कहा तो बचना है, सब कुछ एग्री है। यहां पे क्या हुआ, जब एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया और प्रभु ने कहा तू पीतल की सांप की तरफ देख, परमेश्वर ने पहली बार मूर्ति बनाने का परमिशन दिया। यहोवा परमेश्वर पहली बार मूर्ति बनाने का परमिशन दे रहा है। आमीन। हाँ, प्रभु जिसका खिलाफत करता है कि देख तेरे लोग, मूसा जब 40 दिन गया था ऊपर, देख तेरे लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, उधर नीचे आके देखा तो सोने का बछड़ा बना के बैठे हुए हैं, ये भगवान जी। हाँ हाले, समझे आप लोग? ये मूर्ति क्या है? मूर्ति पूजा लोग करते क्या है? कुछ नहीं मिलेगा। हिंदू शास्त्र में यजुर्वेद में लिखा हुआ है मूर्ति का पूजा करने वाला मूर्ति के समान बन जाता है। मैं बाइबल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यजुर्वेद की बात कर रहा हूं। हिंदू लोग सब बैठे हैं ना, हालेलुया। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का मकसद था कि तू पीतल की मूर्ति बना। प्रभु ये भी कह सकता है कि एक सांप को मार, जो सांप काट रहा है उसको मार और उसको टांग दे, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने पीतल की मूर्ति बनाने का पहली बार बाइबल में कहा मूर्ति बनाओ और टांगो और उसकी तरफ ताकते रहो। परमेश्वर ये बताना चाहता है कि वो जो पीतल की मूर्ति है जिसे खंभे पे टांगा गया है, वो न देख सकता है, न काट सकता है, न उसमें विष है, उसके काटने से कोई मर नहीं सकता। अगर तू सच्चाई से उसकी तरफ देखेगा, तेरा विष जो तेरे अंदर है वो बेअसर हो जाएगा, क्योंकि तेरे ताकत में वो सामर्थ है कि जब वो कुछ नहीं कर सकता, तेरे अंदर भी कुछ नहीं होगा। आमीन। आप समझे इस बात को? पीतल का जो सांप है वो काट सकता है क्या? नहीं। मान लो कहीं चुभ गया, काट दिया, क्या उसमें जहर है? नहीं। वो मार सकता है? वो चल सकता है? नहीं। तेरे देखने में वो सामर्थ है। जब तेरे देखेगा, तू देखेगा तो तेरे अंदर से विष, देख उधर रहा है, विष इधर उतर रहा है, हालेलुया। इधर उतर रहा है। बोलो उतर रहा है, उतर रहा है। इसी तरह जैसे सिस्टर ने बोला, कालवरी क्रूस पे यीशु मसीह लटकाया गया। लोग बोलते हैं ना ये बीमारी क्यों आया है? मैंने जरूर कोई पाप किया, इसकी वजह से आया है। छोड़ दो सारी दुनिया को, बीमारी आ गई फर्क नहीं पड़ता, गरीबी आ गई, मैंने जरूर कुछ पाप किया है, मैंने जरूर किसी का धन चोरी किया, इसलिए गरीबी आ गई। अरे कोई भी समस्या तेरे दरवाजे पे, तेरे जीवन में आई हो, आपको क्या करना है? ताकना सीखो।
कालवरी क्रूस पे बहे हुए लहू की तरफ यीशु की ओर ताको, यीशु की ओर ताको, यीशु की ओर ताकते रहो और देखो उसने तेरे गरीबी के लिए जान दे दिया। बोलो जान दे दिया। यीशु ने तुझे बचाने के लिए, तेरी चंगाई के लिए अपना लहू बहाया है। जब तू ताकना सीख जाएगा, यीशु की ओर विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले परमेश्वर यीशु की ओर ताकना सीख जाएगा, देखेगा उधर असर इधर होगा। बोलो आमीन। बोलो देखेगा किधर। सिंपल फंडा है भाई। एक साइंटिस्ट ने क्या किया, एक कोबरा लिया, हकीकत है, एक नाग को लिया, सबसे विषधर नाग को लिया और एक मनुष्य के पास लेके गया और उसको बांध दिया गया। ठीक है, उसको बांध दिया गया और उसके पैर में एक किया गया कि तुझे, उसने कुछ गुनाह किया था तो तुझे आज मृत्यु की सजा दी जाएगी। उस व्यक्ति को पकड़ा गया, बोला कि तुझे मृत्यु की सजा दी जाएगी। और क्या किया, उसको बांध के और उसकी आंखों पे पट्टा लगा के और उसके पैर के नाखून में पिन चुभा दिया और उसके ऊपर पूरी मशीनरी लगाई गई थी। मशीन ये बता रहा था कि विद इन 5 मिनट में उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगी और हार्ट फेल से मरने वाला था। चुभाया क्या गया, पिन। बताया क्या गया, सांप, नाग है, कोबरा, ब्लैक कोबरा, वो काटा है तुझे और वो 5 मिनट में डॉक्टर बता रहा था कि विद इन 5 मिनट में मर जाएगा। तब उसे खोला गया, बताया कि भाई मैंने पिन चुभाया है, तो मरेगा नहीं, फिर से जीवेगा। हालेलुया। तेरे ताकने में वो सामर्थ है। अगर तू यीशु की ओर ताक सकता है, यीशु की ओर देख सकता है, तो तेरे पाप के लिए मरा, तेरी बीमारी के लिए मरा, तेरी गरीबी के लिए मरा। तू पापी नहीं हो सकता, तू गरीब नहीं हो सकता, तू बीमार नहीं हो सकता। परमेश्वर की ओर देखने की सामर्थ है, तुझे वो बचा लेता है। जब उसकी तरफ देखोगे तेरे अंदर सामर्थ आएगा। आमीन। जब यीशु की तरफ देखोगे, देख कहीं और रहे हो, सामर्थ यहाँ हो रहा है, काम यहाँ होगा मेरे। हालेलुया। जब संसार की तरफ देखोगे तो संसार से गलत चीजें, नेगेटिव चीजें, अंधकार की चीजें सीखोगे और वही जीवन में आता है। हालेलुया। आज के बाद किधर ताकना है, और कैसे ताकोगे, वचन। वचन ही एक हर चीज का आराधना कैसे करना है, वचन में। अगर आपकी आराधना में वचन नहीं, तेरा कलाम है ऐसे जैसे है अनमोल मोती, क्या ये वचन है? ये आराधना काम करेगा, ये वर्शिप काम करेगा, स्तुति काम करेगा। आमीन। कई लोग स्तुति आराधना बना देते हैं, उसमें पूरा शुरू से लास्ट तक ढूंढते हैं, न लहू रहता है, न नाम, यीशु का नाम रहता है, कुछ भी नहीं रहता है, मैं तो गाता भी नहीं, है ना। बहुत सारी चीजें जहाँ पे परमेश्वर के वचन के अनुसार होनी चाहिए। जैसे एक जगह कहीं है, यीशु का लहू कीमती है, अनमोल है। भाई यीशु के लहू का कीमत कौन बता सकता है, तो अनमोल है। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें उसका नहीं जिक्र करना। हमें क्या करना है, यीशु, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकना है। क्या करना है, और कैसे ताक सकते हो, विश्वास से। आपको मालूम है कितने लोगों ने परी देखा है, परी? पीछे वाला लड़का हाथ उठा दिया। लेकिन एक चीज है, हम सब ने, अगर हमारी नानी ने, हमारी दादी ने हमें परियों की कहानी सुनाई है, तो हमने परी देखा है। हम एक इमेजिनेशन कर लेते हैं अपने अंदर, हाँ परी, ऐसे पंख, ऐसे ताज, ऐसे छड़ी और खूब सुंदर होगी, उसी से तेरी शादी होने वाली है। बाद में जो मिल जाता है उसको तो लेके चलना ही पड़ता है, लेकिन शादी हाँ तू बोल सकता है भाई। हालेलुया। ओके, तो एक माँ ने, दादी ने, नानी ने दिखाया तुम्हें, जब तुम सो रहे थे तुम्हें कहानी सुनाया, सुलाने के लिए, और बताया परी ऐसे होते हैं, परी, और तुमने वो परी इमेजिनेशन में देख लिया, परी को जान लिया, समझ लिया। उसी तरह जब परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा की अगुवाई से आप सुनोगे, आप सुनोगे, आप सुन रहे हो, आप सुन रहे हो, आप सुन रहे हो, आप यीशु की तरफ देख 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 रहे हो। बार बार प्रभु का वचन कहता है, तू यीशु के कोड़े खाने से चंगा, तू यीशु के कोड़े खाने से चंगा, तू यीशु के कोड़े खाने से चंगा है। तू देखना शुरू कर दिया, उसकी कोड़े की तरफ देखना शुरू कर दिया, वो तेरे रोगों के लिए मारा गया। जब तू ऐसा देखना शुरू कर देगा, रोग बोलो गायब, बोलो गायब। परमेश्वर हमारे लिए क्या बना, गरीब बन गया।
कि हम धनी हो जाए। धनवान बन जाए। हम धनवान हो गए। आमेन। वो शांति का राजकुमार मेरे जीवन में आ गया। मेरे जीवन में कोई झगड़ा नहीं हो सकता, कोई क्रोध नहीं आ सकता। मेरे जीवन में शांति बनी रहेगी। आमेन। 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 ताकना सीखो। यिर्मयाह की किताब 51:16। क्यों परमेश्वर का वचन ये सारा चीज कम कर देता है? मैं बार बार परमेश्वर के वचन पे फोकस कर रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मेरे नाम से ज्यादा मेरा वचन महत्वपूर्ण है। आमीन। यिर्मयाह पेज नंबर 954 954। जब वह बोलता है, जब वह बोलता है, कौन? परमेश्वर, परमेश्वर जब बोलता है, तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है। आमीन। बस जब वह बोलता है तो क्या होता है? आकाश में जल का बड़ा शब्द, जल का बड़ा शब्द, बड़ा शब्द होता है। बोलो, बड़ा शब्द होता है। बड़ा शब्द। जब परमेश्वर बोलता है तो आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है कि नहीं? जब हम और आप उसी परमेश्वर का वचन बोलेंगे तो यहाँ पे जल का बड़ा शब्द होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों जल कहा है? प्रभु ने परमेश्वर का वचन जल के प्रतिरूप में दिखा दिया। क्यों? कोई बताएगा? पवित्र आत्मा पवित्र होता है। वेरी गुड। जल की एक क्वालिटी होती है। ये दीवार है, आपको बोला जाए इसके उधर जाना है, आपको नहीं जा सकते ना? नहीं जा सकते ना? आप एक काम करो, यहाँ पे पॉन्ड बनाओ और यहाँ पे पानी रख दो, पानी भर के रख दो। 10 दिन बाद पानी उधर दिखेगा, दीवार के उस साइड दिखेगा। पर जल में वो सामर्थ है कि वो कहीं भी प्रवेश कर सकता है। हमें जल में वो सामर्थ है कि वो मार्ग निकाल लेता है। जल छोटा से छोटा, जहां आप देख नहीं सकते वहां भी मार्ग निकाल लेता है। राइट? निकालता है। एग्री करते हैं सभी लोग? तो परमेश्वर के जल में वो सामर्थ है कि कहीं भी मार्ग निकाल लेता है। परमेश्वर का वचन जल के प्रतिरूप में दिखाया गया है। परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ है, आपके जीवन में कहीं भी रुकावट हो मार्ग निकाल देगा। आमीन। वो यहोवा यीरे का वचन है। बोलो, यहोवा यीरे का वचन है। उपाय करता परमेश्वर है। अगर आप किसी भी समस्या में फंसे हो, किसी भी तकलीफ में फंसे हो, लोग क्या करते हैं? एक्सपर्ट के पास जाते हैं ना? एक्सपर्ट। भाई आंख में थोड़ा जलन हो रहा है, हाई एक्सपर्ट कौन है? उल्लासनगर में ढूंढेंगे, 10 लोगों से ढूंढेंगे। तेरे पास दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट पड़ा है, पवित्र आत्मा। परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है भजन संहिता में। परमेश्वर का वचन तेरे आंखों के लिए निर्मल ज्योति है। परमेश्वर का वचन तेरी आंखों के लिए निर्मल, कान के लिए वचन है, बाल के लिए वचन है, आंखों के लिए वचन है, नाक के लिए वचन है, मुंह के लिए वचन है, शरीर के सारे अंग के लिए वचन है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है। आपको क्या करना है? परमेश्वर का वचन जल के समान है। जल जैसे हर जगह मार्ग निकाल लेता है, परमेश्वर के वचन को घोषित करो। हर एक समस्या के बीच में प्रभु मार्ग लेके आएगा। आमीन। आमीन। आप रुक नहीं सकते, आप रुक नहीं सकते। बोले, मैं ना रुकने वाला व्यक्ति हूँ। बोलो, मैं ना रुकने वाला व्यक्ति हूँ। मैं रुक नहीं सकता। आमीन। शैतान कितनी भी गड़बड़ी लेके आए, अगर परमेश्वर का वचन आपके जीवन में है तो गड़बड़ नहीं हो सकता मेरे भाई। आमीन। तेरे रोज जीवन में कोई रुकावट नहीं आ सकती। हालेलुया। अब जरा फायदे देखेंगे, और क्या फायदा होगा परमेश्वर के वचन से। आपको जब भी परमेश्वर का वचन लेना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई से लेना है। मैं एक चीज और बोलता हूं फिर से, यहाँ पास्टर जी आपको हर संडे वचन सिखाते हैं, आई थिंक फ्राइडे भी सिखाते हैं। आप लोग एक काम करिए, जब यहाँ पास्टर जी आपको वचन सिखाएं, क्या आप उसे मान जाओगे? पूरा मान जाओगे? हाँ, जैसा पास्टर ने बोला सही है, एकदम पक्का मान जाओगे? वचन के अनुसार होगा। नहीं, अरे क्या बात है भाई, मैं बोला हजारों को बचाया गया। जो प्रभु का वचन कहता है सुने हुए वचन को परखो। और आपको कैसे परखना है? आपको पढ़ना पड़ेगा वचन, बाइबल लेके वहां पे पढ़ना है, सुनना है। इसलिए हर एक के जीवन में बाइबल होना चाहिए। ये खुलने वाला बाइबल, हाँ, बटन वाला बाइबल नहीं, खुलने वाला बाइबल, खुलने वाला जो दिमाग की बत्ती जला देता है। ये वाला बाइबल, थोड़ा बड़ा हो थोड़ा छोटा हो, लेकिन बाइबल रखो। बहुत सारे लोग फटाक से मोबाइल खोलते हैं, तब तक मालूम चलता है अरे भाई साहब आपको 1000 रुपया आएगा, फटाक से जीपे। कौन सा वचन था पास्टर जी?
शैतान बेच देगा 1000 रुपया। क्यों? क्योंकि जो वचन आपके जीवन में आ रहा था वो करोड़ लेके आ रहा था। हमें, अरे हमें बोलो नहीं यार। जो वचन उस समय था, उस समय करोड़ आ रहा था। शैतान कितना चालाक है, 1000 रुपया में मांडवती कर दिया आपने। 1000 रुपया आपका जीपे, क्या हुआ? योर अकाउंट क्रेडिटेड विद 1000 रुपीज। अरे छोड़ो यार, वचन तो पास्टर से बाद में पूछ लेंगे। जीपे अकाउंट बैलेंस था, पता चला लाख रुपया गया है। करोड़ों का वचन। परमेश्वर के वचन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं। आसमान परमेश्वर के वचन से बना है, धरती परमेश्वर के वचन से बना है। हम और आप परमेश्वर के वचन के लिए बने हैं। आमेन। अपने आप को मत बोलना मैं परमेश्वर के वचन से बना। परमेश्वर के वचन को घोषित करने के लिए मैं बना हूं। आमेन। आमेन। हमें, मैं परमेश्वर के वचन को घोषित। देखिए, परमेश्वर ने सब कुछ अपने शब्दों के द्वारा 6 दिन में बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? लेकिन हमें और आपको अपने शब्दों से बनाया नहीं, अपने हाथों से बनाया। मिट्टी से, एक गाना गाता हूं। मिट्टी से तूने रूप बनाया, अपने स्वरूप समान। तेरी महिमा हो यीशु, तूने फूंक दिया है प्राण। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा है धन्यवाद। हमें अब ध्यान से सुनिए। आज एक पवित्र आत्मा की अभिषेक से एक वचन देता हूं, लीजिए इसे, आपका जीवन बदलने वाला है। आमेन। आमेन। बोलो, गरीबी के दिन गए, गरीबी के दिन गए, बीमारी के दिन गए, बीमारी के दिन गए, वेटिंग लिस्ट गया, वेटिंग लिस्ट गया। प्रार्थना करोगे हाजिर होगा। आमेन। हमें आमेन। हाजिर होने वाला। Yes. जिस विषय के लिए प्रार्थना करोगे होगा। आमेन। क्यों? लाजर 4 दिन से मरा हुआ था। कितने दिन से? 4 दिन से। यीशु मसीह जब घोषित किया, कितने दिन बाद जिंदा हो गया? 4 दिन बाद। कितने दिन बाद? 4 दिन बाद। नहीं, कौन कौन? मैं बोला ना, कौन? जो मैं बोलूं वो नहीं, परखो, वचन को जानो। तुरंत जिंदा हो गया, तुरंत जिंदा हुआ। बोला और जिंदा हुआ ना? थोड़ा सा मैंने प्रेशर डाला, 4 दिन बाद आप सब 4 दिन बाद। नहीं, बोलने से जिंदा हुआ। बाइबल को ही बदल देते हैं। बोलने से जिंदा। ब्रदर बोल रहा है ना, क्षमा। परखो, परमेश्वर के वचन को परखो। परखेंगे? Yes. आपकी पढ़ाई सबसे उत्तम होने वाली है। आमेन। आपके घर में आपकी पत्नी सबसे उत्तम होने वाली है। आमेन। आप सबसे उत्तम होने वाले हो। आमेन। समाज में आपकी इज्जत होगी। आमेन। आपके घर में पैसा रहेगा। आमेन। आपके बच्चे सफल होंगे। आमेन। आपके घर में गाड़ी होगा। आमेन। आप परमेश्वर के राज्य पराक्रम और महिमा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल होंगे। आमेन। 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 दानियल 5:7। दानियल 5:7, पेज नंबर 1038। वचन, बोलिए, वचन मेरे जीवन का आधार है। वचन मेरे जीवन का आधार है। 5:7। तब राजा ने ऊंचे शब्द से, सिस्टर सेकेंड हाथ से पढ़ेंगे, जहां पे लिखा हुआ है जो कोई, वही में साथ में हाफ से, जो कोई, हाँ, जो कोई हाँ, वह लिखा हुआ पढ़कर, जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए, उसका अर्थ मुझे समझाए, उससे बैजनी रंग का वस्त्र, उसे वैजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी, सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी। और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। बोलो आमीन। 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 अब मैं आपको एक बहुत ही उत्तम बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आपको हर दिन, कितने लोग तैयार हैं वही लोग सुनेंगे, आपको हर दिन मिनिमम 1 घंटा पवित्र आत्मा से प्रार्थना करके यीशु के नाम से पिता के विश्राम से वचन मांगना है। 1 घंटा पवित्र आत्मा से प्रार्थना करके यीशु मसीह के नाम से पिता के विश्राम वाले वचन को मांगना है, क्योंकि यीशु ने वादा किया है आने वाले समय में पवित्र आत्मा यीशु की बातों में से लेकर हमें और आपको बताने वाला है। पढ़ा है आप लोगों ने? तो जब वो उसने वादा किया, उसने भविष्यवाणी किया है, अब समय है उस भविष्यवाणी को पाने का। हमें पवित्र आत्मा यीशु की बातों में से हमें बचाने के लिए बेकरार है, हमारे लिए है पवित्र आत्मा।
हमें क्या करना है? पाना है। हर दिन कितने लोग मेहनत करेंगे? 1 घंटा परमेश्वर के वचन। आपको मालूम है 1 घंटे में आप खाली एक वचन याद कर लो एक दिन में। 360 वचन मतलब खाली याद नहीं कर लेना है। 1 पत्रस 2:24 यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। रोमियो 8:28 परमेश्वर से जो प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। खाली ये नहीं, उसका मतलब समझना है कि क्या कह रहा है वचन। क्यों मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हूँ? क्यों मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा तो मेरे लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। आमीन। 2 कुरिन्थियन 6:1 परमेश्वर का सहकर्मी मैं क्यों हूँ? मैं क्या करूंगा? अरे जाके दुनिया का सारा काम कर रहा है, बाहर गया, अरे 2 सेशन आज दे लिया। 2 लोग मिलके ना बहुत परेशान करते हैं। 2 सेशन ले लिया, बहुत टेंशन हो गया था अंदर यार। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का शौक निभाता चला गया। तो जाके बाहर गुटखा खा लिया, पान खा लिया। हाँ, कॉलेज के सामने जहाँ लड़कियों का कॉलेज है वहां जाके खड़ा हो गया। अगर ऐसे काम करता है और बोलेगा कि तुम्हें परमेश्वर से गर्मी हूं, कुछ होने वाला है? अरे जिंदगी भर वचन घोषित करता रहेगा, एक भी काम बनने वाला नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हृदय में, मन में, जुबान पे, चाल चलन में होना चाहिए। आमीन। आपकी चाल चलन परमेश्वर का वचन। एक मर्द कौन होता है मालूम है? जो अपनी जुबान का पक्का हो, बोल दिया तो करेगा। हमें बहन लोग भी वही होते हैं, अपनी जुबान का पक्का, विश्वास योग्य। हमें विश्वास योग्य कौन है? जो बोल दिया तो करेंगे। जब आप परमेश्वर के वचन को बोल रहे हो, करके दिखाओ, करो। जब करोगे वो वचन आपको महिमा में लेके जाएगा, बहुतायत का जीवन इस धरती पे दिलाएगा। बोलो आमीन। 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 दानियेल की किताब 5:7 में लिखा है, जो कोई लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए। अर्थात परमेश्वर का वचन हमारे सामने है, बाइबल में है। यह है ना परमेश्वर का वचन। लेकिन बहुत सारा वचन है जो आप समझ नहीं पाते हैं। आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको पास्टर से पूछना है, आपको सुनना है। एवरी संडे, फ्राइडे जो भी मीटिंग होता है उसको अटेंड करना है। लेकिन उसके साथ एक और मेहनत करना है। आपको हर दिन 1 घंटा पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठना, पवित्र आत्मा से जिद करना है, बोलना है आपने वादा किया है, आप वचन का पक्का है, आहे भर भर के मुझे प्रार्थना करना सिखा, मुझे वचन का मतलब बता। जिस दिन परमेश्वर की आत्मा आपको वचन का मतलब बताना शुरू करेगा, मेरे भाई मेरे बहनों, मैं बोलता हूँ आपसे, वो दिन आपके राजत्व का दिन होगा। बोलो आमीन। राजत्व का दिन समझते हो? प्रभु का वचन कहता है, जो कोई लिखा हुआ पढ़कर मुझे समझाए, अर्थात जो कोई परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा के द्वारा समझ जाए और समझाने लगे, उसे वैजनी रंग का वस्त्र, बोलो आमीन। वैजनी वस्त्र क्या दर्शाता है पास्टर जी? राजत्व, राजा का वस्त्र। बोलो परमेश्वर मुझे राजा बना रहा है। राजा मतलब एक राजा अधिकार के साथ जो बोलता है वो होता है। होता है कि नहीं होता है? एक राजा जब अधिकार के साथ बोलेगा, भले से वो गलत बोल रहा है, चल आज दूसरे देश पे आक्रमण करते, चलो। सारी जनता जानती है, सारी सेना जानती है, नहीं हम आक्रमण नहीं करना चाहते हैं, लेकिन राजा ने बोल दिया तो आक्रमण करना पड़ेगा। हालेलुया। हम और आप मसीह के राजा हैं, और राजाओं का राजा कौन है? यीशु मसीह। हम और आप को मसीह यीशु ने राजा बनाया है। हम और आप परमेश्वर के वचन को अधिकार के साथ जो बोलेंगे, परमेश्वर के दूत उसे पूरा करेंगे। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। हमारे लिए सेना कौन है? हमारे लिए सेना कौन है? परमेश्वर के दूत, स्वर्गदूत। हमारे लिए स्वर्गदूत है, वो हमारी सेना है। आप बोलोगे कितना दूत है आपके पास? सिस्टर आपको कितना दूत दिया है? आपको कितना दूत प्रभु ने दिया है? दूत, स्वर्गदूत। मान लीजिए एक। आपको मालूम है कितना सेना है? एक दूत, एक थप्पड़ की ताकत 1,85,000 लोग निपट गए। स्वर्गदूत एक थप्पड़ मारता है, 1,85,000 लोग निपट जाते हैं। परमेश्वर का एक दूत अगर हमारे साथ खड़ा है, दुनिया में कोई हमारा बाल बाका नहीं कर सकता। बोलो आमीन। आमीन। तो परमेश्वर कहता है, जो कोई परमेश्वर के वचन को पढ़कर पवित्र आत्मा की अगुवाई से उसे समझेगा और समझाएगा, परमेश्वर उसे वैजनी रंग का वस्त्र पहनाता है, अर्थात उसे राजा बना देता है। एक राजा जब बोलता है, स्वर्गदूत उस काम को पूरा करते हैं।
आमीन। आज के बाद परमेश्वर के वचन को घोषित करो और बोलो ये प्रभु का वचन है, स्वर्गदूत इसे पूरा करो। बोलो होगा, होगा। लेकिन क्या घोषित करना है? परमेश्वर का वचन। अब ये नहीं कि प्रभु ने मुझे दूध दिया है, सामने ICICI का बैंक है, अकाउंट खाली करके लेके आ। नहीं होगा। क्यों? परमेश्वर के वचन में कहीं नहीं लिखा है। आपको जो भी घोषित करना है, आपको दूध मिला है, जिन्न नहीं मिला है। भूल मत जाना, कंफ्यूज मत हो जाना। क्या हुक्म है मेरे? ये नहीं मिला आपको स्वर्गदूत मिला है आपकी आराधना के द्वारा, आपके वचन की घोषणा के द्वारा, आपके विश्वास योग्यता के द्वारा। आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखो, आपको स्वर्गदूत मिला है। हमें आपको स्वर्गदूत मिला है, वो आपके लिए पूरा करेगा। हमें आगे लिखा हुआ है, जो कोई लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए, उसे वैजनी रंग का वस्त्र अर्थात राजत्व का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी। बोलो आमीन। सोने की कंठमाला, बोलो आमीन। सोने का, सोना धातुओं में सबसे पवित्र धातु है सोना। धातु में, मेटल में सबसे पवित्र है मेटल सोना, गोल्ड। सोने का कंठमाला अर्थात मेरे गले में पवित्रता का वास है। बोलो आमीन। क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने तुझे राजा बनाया है और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी। जो परमेश्वर के वचन को घोषित करेगा पवित्र आत्मा की अगुवाई से, वो राजा है और उसके गले में सोने की कंठमाला, अर्थात उसके जीवन से हमेशा वचन ही निकलेगा, उसके गले से हमेशा वचन ही निकलेगा। सबसे पवित्र क्या है दुनिया में? परमेश्वर का वचन, और मेरे गले में सोने की कंठमाला है। पवित्र वचन को घोषित करने के लिए मेरा गला तैयार किया गया है। बोलो आमीन। अपने गले पे हाथ रखिए, बोलिए परमेश्वर के पवित्र वचन को घोषित करने के लिए मेरा गला तैयार किया गया है यीशु के नाम से। आमीन। आपको मालूम है क्या हो गया? इस गले से आज के बाद निगेटिव नहीं बोलोगे। आमीन। लगाम लगा लो दुनिया की बात बोलने के लिए। आज के बाद परमेश्वर के वचन को बोलेंगे और बोलेंगे, दुनिया की कोई ताकत, अंधकार की कोई ताकत उसे काट नहीं पाएगी। बोलो आमीन। आमीन। और भी है, परमेश्वर के वचन को घोषित करने वाला वैजनी वस्त्र अर्थात राजत्व का वस्त्र, गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। बोलो आमीन। आमीन। प्रभुता करने वाले तीन कौन हैं? नाम बताइए। यहोवा परमेश्वर, यीशु मसीह, हाँ, तो पवित्र आत्मा क्या करेंगे? आमीन। वेरी गुड। भाई के लिए ताली बजाइए। प्रभुता सिर्फ तीन के हाथों में है, यीशु मसीह, यहोवा परमेश्वर और पवित्र आत्मा। इसके सिवा कोई प्रभुता नहीं कर सकता। कोई मनुष्य नहीं, कोई शैतान नहीं, कोई अंधकार नहीं, कोई भी प्रभुता नहीं कर सकती है। शैतान की प्रभुता सच्ची है या झूठी है? झूठी है। वो दिखावापन करता है, वो झूठ का पिता है। हमें तो पहली बात, परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा की अगुवाई से अगर हम और आप समझेंगे और समझाएंगे, परमेश्वर हमें वैजनी रंग का वस्त्र अर्थात राजा बनाता है, हमको अधिकार देता है और परमेश्वर हमारे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी अर्थात मेरे गले में पवित्र आत्मा का अभिषेक रहेगा। बोलो आमीन। बोलो आमीन। आमीन। और पवित्र आत्मा की अगुवाई से मैं जो वचन घोषित करूंगा वही पूरा होगा। आमीन। और प्रभु कह रहा है, और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। जो परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा की अगुवाई से घोषित करेगा वो प्रभुता करेगा। परमेश्वर हमारे बारे में बात कर रहा है। बोलो मेरे बारे में बात कर रहा है। कैसे? कंफर्म करते हैं। प्रभुता करने वाला सिर्फ तीन है, यहोवा परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। पढ़ेंगे इसी का वचन 5:17, दानियल 5:17। दानियल ने राजा से कहा, 5:14। मैंने तेरे विषय में सुना है। सुन भाई, अपना नाम लीजिए। बोले मैंने शैलेश के विषय में सुना है। मैंने पूजा के विषय में सुना है। क्या सुना है बहन? कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। बोलो आमीन। आमीन। अंगीकार करिए मेरे साथ। बोले ईश्वर की आत्मा मुझ में रहती है उजाला
उजाला, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि और उत्तम बुद्धि मुझ में पाई जाती है। मुझ में पाई जाती है। आमीन। आमेन। तो परमेश्वर की आत्मा किसमें रहती है भाई? मुझ में। परमेश्वर का ज्ञान बुद्धि कहाँ पे है? मुझ में। परमेश्वर की प्रवीणता कहाँ है? कहाँ पे है? जोर से बोले ना, मुझ में है। मुझ में है। बोले मुझ में है। मुझ में है। और परमेश्वर का उजाला किधर है? परमेश्वर का प्रकाश किधर है? मेरे पास है, अर्थात मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ। आमीन। तो तीसरा प्रभुता करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा, जो मेरे द्वारा जो पवित्र आत्मा मुझे इस्तेमाल कर रहा है। आमीन। तो क्या फायदा होगा अगर हम परमेश्वर के वचन को हर दिन 1 घंटा देंगे, पवित्र आत्मा से बोलेंगे, परमेश्वर इस वचन का मतलब मुझे बता, और उस वचन को लेकर अपने हृदय में रखोगे, मन में मनन करोगे, जुबान से इस्तेमाल करोगे, अपने जीवन में अप्लाई करोगे, परमेश्वर हमें राजा बना देगा। राजा बना देगा मतलब एक राजा, ये मसीह का राजा है, दुनिया का राजा नहीं है, मसीह का राजा है, ये बीमार नहीं पड़ सकता। बोलो आमीन। गरीबी तेरे दरवाजे में दस्तक नहीं देगी। आमीन। कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या आपके दरवाजे पे दस्तक नहीं देगा, क्योंकि हम संसार की सेना लेकर नहीं चलती, हम स्वर्गीय सेना लेके चलते हैं। स्वर्गदूतों की सेना हमारे साथ है। बोलो, स्वर्गदूतों की फौज मेरे साथ है। और ये सब कैसे होगा? परमेश्वर के वचन से। कोई भी काम परमेश्वर के वचन के अनुसार आप घोषित करो, स्वर्गदूतों से पूरा करें। 1 पत्रस 1:12 में लिखा हुआ है, परमेश्वर के दूत तेरे वचन को घोषित करने का इंतजार करते रहते हैं, कब तू घोषित करे और वो जाकर उसे पूरा करे। आमीन। 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 प्रभु इन वचनों से हम सबको आशीष करे। यस, आमीन। जोर से ताली बजाएं। अपनी आंखों को बंद करिए, एक अंगीकार की प्रार्थना करिए। खड़े हो जाइए अपनी जगह पर।